हेलो गाइस, वेलकम टू अनफास्ट। अनफास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनफास्ट के प्लेटफॉर्म पे यू कैन लर्न फास्ट एज वेल एज यू कैन अर्न फास्ट फ्रॉम योर ट्रेडिंग स्किल्स। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे भी, अगर चाहे शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में, बट आपका ट्रेड हमेशा लॉस में जाता है, सो दिस इज वीडियो फॉर यू ओनली। अगर आप किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना आना चाहिए चीज़ों को। अगर आप सही तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे या किसी और के बताए हुए ट्रेड पे ट्रेड सेट कर रहे हैं तो कभी भी आप लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते शेयर मार्केट से। अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको भी खुद का एनालाइजेशन करना आना चाहिए। अगर खुद का एनालिस्ट बनेंगे तभी यू कैन मेक प्रॉफिट फ्रॉम शेयर मार्केट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल शो यू 5 सीक्रेट टिप्स that will definitely help you in, like, this is the key of your profit। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम योर ट्रेड। तो ये रहा आपके सामने टॉप 5 सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप इन सीक्रेट्स को अगर आप अपनी डेली ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न प्रॉफिट। आपको लॉस बहुत होगा, बहुत मिनिमाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप इन सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं नोट कर लें और इसको आप डेली से डेली आप इसको यूज़ में लेके आएँ। तो पहला आपका आता है डिसिप्लिन इन एंट्री एंड एग्जिट। आपको सबसे पहले एंट्री और एग्जिट करना आना चाहिए, कहाँ आपने ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट लेनी है। इसको फर्दर अब ये चार्ट में भी समझेंगे। सेकंड आता है आपका स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना ही चलना है, क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लॉस से नहीं बच सकता। तो उसको आपको मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए भी हम समझेंगे कैसे उसको हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं लॉस से। बट शॉर्ट टर्म के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। थर्ड आता है आपका फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट से मतलब, अगर आप किसी, लेट्स सपोज आपने 10,000 रुपये का ट्रेड कहीं पर लेना है और अगर आपने उस ट्रेड में फुल अमाउंट डाल देंगे, आपके पास उसका बैकअप अमाउंट नहीं है तो आप उसको एवरेज आउट नहीं कर सकते। तो अगर आप 7,000 का कोई भी ट्रेड अगर आप बाय करते हैं और 70 और 30 का रेशो मेंटेन करके चलना है आपको, 70% एंड 30%। तो अगर बाई चांस वो वहीं कहीं से करेक्ट हो जाता है, अगर आपकी एंट्री गलत होगी, तो आपको एवरेज आउट करने के लिए पैसा मिल जाएगा। आप उसको बैकअप फंड को ऐड करेंगे। लेट्स सपोज आपने 1500 रुपये यहाँ डाल दिए और वहाँ से वो उठ गया तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और उसका एवरेज आउट भी हो जाएगा। अगर फिर बाई चांस करेक्ट होता है तो आप उसमें और अमाउंट डाल सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आपको हमेशा मैनेज करके चलना है अपने फंड्स को। और नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन टेक्निक। तो जो वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन टेक्निक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, इसको भी हम फर्दर चार्ट पे समझेंगे कि क्या आपको कहाँ कैसे आपको एंट्री लेनी है और कहाँ आपको एग्जिट करना है। तो वॉल्यूम, किस वॉल्यूम को आपको देख के चलना है और प्राइस एक्शन जो है हम चार्ट पे समझेंगे। फिफ्थ आता है आपका ट्रेंड। अगर आप कहीं ट्रेड लेते हैं, चाहे एफएनओ में लेते हैं या इंट्राडे ट्रेडर है, तो ट्रेंड इज अ मेजर फ्रेंड। अगर मार्केट बुलिश है तो आप उसी टाइप से अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, अगर बेरिश है तो बेरिश के अकॉर्डिंग आपको, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। विदाउट ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो अपना लॉस करोगे। तो अब फर्दर हम इन सब चीज़ों को, इन सभी टेक्निक्स को हम चार्ट पे समझेंगे। तो ये रहा आपके सामने कैनरा बैंक का चार्ट। तो अगर आप इधर ट्रेंड को अगर समझते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेंड को देखना है कि यहाँ ट्रेंड क्या कह रहा है। अगर मैंने यहाँ पे रफ लाइन ऐसे ही ड्रॉ करी है तो आप मेरे को बताओ ये क्या ट्रेंड है। एक ये और एक ये। अगर इस ट्रेंड को समझते हुए स्लाइटली बेरिश है तो भी ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है, बट हाँ स्लाइटली है। अगर हम इस ट्रेंड को देखते हैं तो साइडवेज है, आपको दिख रहा होगा ये बस ऐसे 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 यहाँ पर बस साइडवेज चल रहा है। अगर हम इस ट्रेंड को देखते हैं तो ये देखोगे आप, यहाँ पर इसने मूवमेंट दी है बहुत बड़ी। तो इस चीज़ को हमने कैप्चर करना है कि कैसे हम इसको यहाँ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मेरा कैनरा बैंक चुनने का मतलब ही यही था कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ मैंने एग्जिट किया और यहाँ मैंने इस प्रॉफिट को अर्न किया। तो फर्दर हम इस चार्ट को अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ इसकी करते हैं कि ट्रेंड क्या कह रहा है इसका। इस चार्ट पे हम इसको समझेंगे कि इसका ट्रेंड हमें क्या बता रहा है। तो ये मैंने वन डे का चार्ट लगा रखा है और वन डे चार्ट पे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से इसने एक तो इस यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और इसने अपना ट्रेंड बदला।
उसके बाद इसने यहाँ पर थोड़ा टाइम होल्ड किया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ इसने इसको अपना सपोर्ट लेकर यहाँ पर इसने साइडवे चला एंड फर्दर इसने अपना जो हाई लगाया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगाया। तो अभी हम इसको अपने ट्रेंड जो अपना लाइन सेटअप कर लिया, अब इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। तो ये आपके सामने एकदम बिल्कुल क्लियर है, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से आपके ये पाइवट भी हटा देता हूँ, मूविंग एवरेज, वीवैप, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ इसने साइडवे किया, साइडवे करने के बाद अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका देखेंगे, ये एक मैंने और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसने जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अगर यहाँ भी अगर आप एंट्री लेते तो इसने यहाँ से करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद फिर उसने अपना जो पुराना जो सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लेके इसने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद इसने यहाँ आके अपना फिर देखो ये आप यहाँ आके इसने रेजिस्टेंस ले लिया। यहाँ से जितना ऊपर गया वो आपका प्रॉफिट है, बट ये जो अपना हिस्टोरिकल के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इसका ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसने जहाँ भी इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आके इसने अपना सपोर्ट बनाता है, कभी भी अगर आप देखोगे कहीं भी कोई भी चार्ट, कहीं भी कोई भी ट्रेड अगर वो बुलिश में आता है तो अपना सपोर्ट को छोड़कर वो रेजिस्टेंस पे आता है और रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाता है। फिर वो रेजिस्टेंस पे साइडवे रहता है, जैसे आप देख रहे हैं साइडवे रहा। फिर वो साइडवे को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उसने फिर अपना जो हाई है, जो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आके इसने अपना दोबारा से वहाँ पे एंट्री ले लिया। तो उसको अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। अगर वो सपोर्ट पे टिक पाया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वहाँ से वो नीचे आया था। फिर जो फर्दर उसका जो नीचे का जो उसका रेजिस्टेंस था उसने वहाँ उसको सपोर्ट बनाएगा, वहाँ साइडवे चलेगा और वहाँ से अगर वो ड्रॉप होता है फिर फर्दर उसके अपने नीचे जो भी लेवल होगा उसको मीट करेगा। तो कहीं भी ट्रेडिंग के अंदर आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को समझना है और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको हिस्टोरिकल डाटा ही बता सकता है। एंड उसके बाद आपको वॉल्यूम को भी कंसीडर करना है। तो फर्स्ट आपको एंट्री एंड एग्जिट का पता लग गया कि कहाँ आपने एंट्री लेनी है, कहाँ आपने एग्जिट करना है। उसके बाद बात आती है स्टॉप लॉस की। अगर आप देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आप मीडियम टर्म भी इन्वेस्टर हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। मैंने भी कभी स्टॉप लॉस को नहीं लगा के चला, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एंट्री यहाँ पर आपने एंट्री ली है तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से करेक्ट भी हुआ तो अगर 8 से 10% भी करेक्ट हो गया तो आपको वहाँ पे आपका बैकअप फंड होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपका थर्ड जो पॉइंट था फंड मैनेजमेंट, के अगर आपके पास 70% आपने किसी ट्रेड में एंटर किया है, 30% आप बैकअप लेके चल रहे हो, तो आप वहाँ से उसको एवरेज आउट कर सकते हो और एवरेज आउट करने के बाद वो अगर ऊपर आता है तो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। और सेकेंडली आप ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर ही इनिशियली लेवल पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें पंप एंड डंप इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप ब्लू चिप एनएफएनओस के अंदर अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम आपके चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप उसको एवरेज आउट करके भी बाहर आ सकते हैं। तो आपने ये टेक्निक को, थर्ड आपका फंड मैनेजमेंट आपको पता लग गया। तो फोर्थ आपका आता है वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन टेक्निक। तो वॉल्यूम ये रहा आपके सामने, इसने वॉल्यूम को इंक्रीज किया और ये आपके सामने इसने ब्रेकआउट दिया अपनी प्राइस एक्शन। इसके यहाँ पर आप देखोगे यहाँ इसने ब्रेकआउट दी कैंडल, तो इसको आपने फॉलो करना है और हिस्टोरिकल आपने यहाँ पर ट्रेंड अपना सेट कर रखा है, यहाँ पे आके आपने एग्जिट लेना है। आप यहाँ भी एग्जिट ले सकते थे, बट अगर आप यहाँ भी अगर आप कुछ क्वांटिटी जैसे आपने लेट्स सपोज 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए थे तो यहाँ आपको 70% ऑफ द जो भी आपका प्रॉफिट था आपको लेके निकल जाना है। और अगर फर्दर वो इंक्रीज करता है आप 30% उसको इसी ट्रेड में रहने दें। अगर वो इंक्रीज करता है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा वो, और यहाँ पर आके आपको वो आपको निकाल देना है। तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो 70% पहले आप प्रॉफिट ले चुके हैं, 30% वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा यहाँ आके, तो आप दोनों तरफ प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये भी 70-30 यहाँ भी फॉलो करना है आपने। एक तो अगर करेक्ट हो जाए वहाँ भी, और अगर यहाँ आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया है तब भी आपने 70-30 में ही आपने ट्रेड करना है। तो फिफ्थ आपका आता है ट्रेंड।
तो ट्रेंड आपको बताता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, अभी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप उसको अगर आप जैसे बैंकिंग के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है आपका मेजरली जो है बैंक निफ्टी का पार्ट है। तो आपको देखना है बैंक निफ्टी बुलिश है या बेरिश है। तो अगर बेरिश के अंदर है तो आप उसको अवॉइड करेंगे, उसके जो स्टॉक्स हैं। अगर आप बुलिश में उसका व्यू एनालाइज कर रहे हैं कि अभी वो बुलिश में चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो भी देखोगे अगर बुलिश में है, तो आप उसके रिलेटेड जितने भी आप स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करके आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा 5 सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग कंप्लीट होता है। अगर आप इसको डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली यू विल अर्न प्रॉफिट। और अगर आपको इससे प्रॉफिट होता है, अगर आपको इससे नॉलेज गेन हुई है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नए से नए जितने भी टेक्निक्स हैं, आपको खुद का एनालिस्ट बनने के लिए आपको फर्दर हेल्प करेंगे। सो टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज टेक केयर ऑफ योर wealth. So stay tuned with Unfast. Bye bye. Take care.